देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क का मनाया 2 दिवसीय मानिक जयंती महोत्सव। देश विदेश सहित मुख्य रूप से गुजरात राज्य से आने वाले पर्यटकों को हरियाली एवं पर्यावरण का संगम देने वाला विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू का पर्यटन स्थल पीस पार्क आज 40 वर्ष पूर्ण कर रहा है, जिसको लेकर 2 दिवसीय मानिक जयंती महोत्सव का शुभारंभ देश विदेश से एवं गुजरात से आए पर्यटकों एवं संगीतकारों, कलाकारों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज परिवार के महाराज कुमार देवत सिंह, संगीत निर्देशक हेमंत आचार्य, ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीति तिवारी, पीस पार्क के संस्थापक बीके किशोर शाह, उनकी पत्नी बीके वासंती और उनके पुत्र बेजुल शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड संगीतकार हेमंत आचार्य ने माउंट आबू पीस पार्क पर लिखे गए एक गीत का भी लोकार्पण अतिथियों से करवाया। अतिथियों ने कहा कि माउंट आबू का यह पीस पार्क पर्यावरण और हरियाली के क्षेत्र में विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लाखों पर्यटकों सहित देश विदेश के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है। माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी से जुड़े शाह परिवार ने इसे 40 साल तक लगातार विकसित कर पर्यावरण का सुखद संदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने शाह परिवार के बेजुल शाह से की खास बातचीत की, देखिए एक रिपोर्ट। लेकिन ये महोत्सव एक छोटा महोत्सव नहीं है, 40 साल का ये सफर है। इसको सजा रहे हैं यहाँ पर मानिक महोत्सव के रूप में, तो हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत उत्साह मिला। पर्यावरण के रूप में कहीं ना कहीं इस पूरे पार्क को सजाया है। जिस प्रकार से पर्यावरण जो है, ऑक्सीजन वो बहुत ही कीमती है हमारे लिए। अगर हम हमारे पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी करेंगे, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी वो सांस नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी बीमारियां होगी। और हमें बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। तो ये जो पार्क है, इसके ये जो अभियान चलाता रहता है बार बार बीच में, लोगों को ये जागृत करता रहता है। हमें ऐसे हरे भरे पार्क पूरे भारत देश में बनाने हैं और पीस पार्क से बने भी हैं और विश्व में भी बने। कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बीके जयंती दीदी को सुनने पहुंचे हजारों लोग। कोलकाता में साइंस सिटी ऑडिटोरियम सफेद समंदर में तब्दील हो गया जब हजारों बीके सदस्य संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी का स्वागत एवं अभिवादन करने पहुंचे। ब्रह्मा कुमारीज के बांगुर सब जोन में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा और बीके देवी के आगमन से पूरा ईश्वरीय परिवार आनंद और आत्मिक उमंग से भर उठा। इन दिनों को प्रेम, पवित्रता और आत्मिक उन्नति के स्वर्णिम क्षणों के रूप में स्मरण किया गया। कार्यक्रम में लगभग 2500 भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुणे से बीके मुकुल के प्रेरक सत्र हमसफर एक्सप्रेस से हुआ, जिसमें उन्होंने देवताओं के प्रतीकों और उनके आध्यात्मिक अर्थों को सुंदर रूप से स्पष्ट किया। लोकप्रिय होने के लिए इन 3 में से कोई एक विशेषता होना बहुत बहुत जरूरत है। क्या मैं सुख दिला रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को शक्ति दिला रहा हूँ, प्रोत्साहन दिला रहा हूँ, हौसला दिला रहा हूँ, या किसी के जीवन के कोई समस्या या प्रोफेशनल कोई समस्या का मैं हल कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात पारंपरिक शंखनाद और बंगाल की सांस्कृतिक छटा के साथ बीके जयंती दीदी व अतिथियों का स्वागत हुआ। सांस्कृतिक नृत्यों ने वातावरण को आध्यात्मिकता और सौंदर्य से भर दिया। जयंती दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पवित्रता ब्रह्मा कुमारी परिवार की आत्मा है। यह केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों, दृष्टि और संबंधों की शुद्धता है। जब विचार निर्मल होते हैं तब जीवन में सच्चा सुख और शांति का अनुभव होता है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है। सत्य की स्थापना का आधार ही क्या है? वो है योग बल पवित्रता की शक्ति के आधार पर। हमें बाबा ने सुख का आनंद का अनुभव कराया है। पवित्रता के द्वारा ही सुख और शांति का अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है और यही अनुभव साथ चलेगा। और मैं मानती हूँ न केवल आधा कल्प के लिए
परंतु कलयुग के अंतिम घड़ियों तक भी बाबा ने हम सबको फिर भी संसार की हालतों के कंपैरिजन में फिर भी बहुत सुख दिया है। उन्होंने संस्था की स्थापना, दादियों के तप और ईश्वरीय परिवार के विस्तार की प्रेरक झलकियां साझा की। दादियों को था दिल में बाबा का प्यार और नैनों में शिव बाबा की याद, पवित्रता की शक्ति, योग बल की शक्ति। उस आधार पर यज्ञ की सेवा का स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। कार्यक्रम की मेजबानी बांगुर सब जोन प्रभारी बीके मधु ने की। कार्यक्रम का समापन परमात्मा स्मृति शुभ संकल्पों के साथ हुआ। दीदी को अपनी बाल्य अवस्था से देखा है। बाबा के इस यज्ञ में मेरा बाल्यकाल कहेंगे, दीदी की युवावस्था कहेंगे, और एक मेरे जीवन के प्रारंभ का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दीदी है। क्योंकि बचपन से मैंने देखा आपकी मधुर वाणी, सरलता, सौम्यता, इनका एक एक कदम हम दूर बैठ कर के भी निहारते रहते थे। विश्व सड़क दुर्घटना स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, इंदौर को सुरक्षित यातायात में नंबर 1 बनाने का संकल्प। संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा विश्व सड़क दुर्घटना स्मृति दिवस पर सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने एवं पीड़ित परिवारों को मानसिक संबल देने हेतु इंदौर के ज्ञान शिखर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में हुए इस कार्यक्रम में यातायात डीसीपी आनंद कलादगी ने कहा कि जैसे स्वच्छता में इंदौर देश में नंबर 1 बना है, वैसे ही हमें सुरक्षित यातायात में भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। चलो हमारे इंदौर शहर को हम नंबर 1 बनाएंगे, तभी इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 हो गया। पर एक्सीडेंट में नंबर 1 नहीं होना था हमको। एक्सीडेंट में कहाँ होना था? पूरा लास्ट में होना था हमको। हम लोगों ने निःशुल्क रूप से भी हेलमेट को हम लोगों ने वितरण किया है 2-3 दिन से। आगे भी हमारा ये कार्य चलता रहेगा। इसमें हमारा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भी बहुत उसमें अमूल्य इन्वॉल्वमेंट है और पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने कहा कि केवल जनवरी से जून तक इंदौर में दोपहिया दुर्घटनाओं में 136 लोगों की मृत्यु और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। यह आंकड़े हमें चेताते हैं कि हमें नियमों का पालन और मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। इंदौर में 136 मौतें हुई है 1 जनवरी से जून 2025, सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो आप सोचिए, और उसमें 2 पहिया से 1066 घायल भी हुए। इतनी मौतें हुई और इतने घायल भी हुए। तो जब कोई घायल भी होता है तो भी उसका इलाज कितना लंबा समय तक चलता है। यादगार दिवस हमें ये स्मृति दिला रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सुधार करना है अपने अंदर। आगे एमपी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष सुमित सूरी, V1 हॉस्पिटल से डॉक्टर AL शर्मा ने भी अपने विचार रखे। बीके रेणुका ने दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु योग अनुभव कराया। बीके शशि ने सभी से यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई तथा डॉक्टर दीपक नलगे ने भावनात्मक गीत प्रस्तुत किया। संचालन बीके अनीता द्वारा हुआ। अंत में सभी ने मोमबत्तियां जलाकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुझे जीवन में बहुत कुछ यहाँ से मिला है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा शांति, स्वभाव, सौम्यता, जो मतलब शब्दों में बांध करके बोलना संभव नहीं, पर मुझे इस संस्थान से बहुत कुछ मिला है। दीदियाँ मुझे, ये दुर्घटनाओं का मूल कारण है प्रोटोकॉल का पालन ना करना। हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। हम लोग यहाँ बाबा के घर में पधारे हुए हैं। इस बाबा के घर में आप देखते हैं कि कितनी शांति है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें वहाँ शांति रखना है। ब्रह्मा कुमारी से एक ही सीख यदि हम लेके जाते हैं, आज के दिन हमने अभी जो प्रतिज्ञा की उसमें भी वो समाहित है कि हम किसी भी कीमत पर जगह का प्रोटोकॉल का पालन करें। नागपुर में आयोजित खासदार सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में
ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यह भव्य आयोजन नगर की सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक मूल्यों को एक मंच पर लाने का प्रतीक बना। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी को समाज में आध्यात्मिक जागृति, नारी सशक्तिकरण और मूल्य आधारित जीवन शैली के प्रचार हेतु उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राज्योग शिक्षिका बीके वर्षा भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। आपको बता दें, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव एक अत्यंत मूल्यवान पहल है जिसका लाभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों से नागपुर और विदर्भ को मिला है। इस महोत्सव ने स्थानीय कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है और नागपुर वासियों को देश विदेश के प्रसिद्ध कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियों का अनुभव प्राप्त हो रहा है। वापी में आरबी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टाफ एवं वर्कर्स के लिए शुद्ध विचार श्रेष्ठ जीवन का आधार विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बीके सोनम ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन और कार्यक्षेत्र में उन्नति का आधार हमारे विचारों की शुद्धता है। जब मन में सकारात्मक और निर्मल विचार होते हैं तो कार्य में ईमानदारी और सफलता स्वतः आती है। एडवोकेट रश्मिका ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि कार्यक्षेत्र में सच्चाई, कार्यकुशलता और दृढ़ता से काम करना ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने ध्यान एवं सकारात्मक सोच के अभ्यास द्वारा मनोबल और आत्मशक्ति बढ़ाने के उपाय सीखे। कार्यशाला का वातावरण प्रेरणादायक एवं आत्मचिंतन से भरा रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।